हर शिव शंभो जय सिया राम की। भाइयों के उपाल धम से अंधक का तप करना, वर पाकर त्रिलोक के जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना और मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना, नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन, युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिवांग की प्रेरणा से विष्णु काली का रूप धारण करके दानवों का रक्तपान करना, शिवांग के अंधक को के अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। बोलो हर 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 शिव शंभो जय सिया राम की। सतकुमार जी कहते हैं, मुनिवर एक भाइयों के साथ संलग्न था। उसी समय हिरण्यकाक्ष का पुत्र अंधक, अपने समय उसके कामाक्त मदान्धन भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्यकाक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुडल बेडोल और कलिप्रिय नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते। क्यों भला? तुम ही विचार करो, किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र कभी राज्य पाता है? सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य को हम ही लोग हैं। सतकुमार ने कहा, मुने, उस लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं बुद्धिपूर्वक विचार किया, तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला। अंत में उसने शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद्य योनि ब्रह्म के वचन सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निर्दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाए, मुझे अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे, और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग और मनुष्य देवताओं के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्य प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो सके। उसके यह अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संक्षिप्त हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी न हुआ न आगे होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार ही त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम मध्यम नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए भी दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उस राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। यह बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों को स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर। सदा वीरों के साथ युद्ध करता रह। मुनीश हिरण्यक्ष पुत्र अंधकों के शरीर में नसें और हड्डियों भी शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर में चरणों में लौट गया। इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, अब मेरे शरीर में नसें हड्डियां मात्र ही शेष रह गई है, तब भला देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके कैसे युद्ध कर सकूंगा। अंत ही आप अपने पवित्र हाथों से मेरा स्पर्श करके शरीर को मांसबल बना दीजिए। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उसका शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि भातों तथा सिद्ध मुहा से भली भांति पूजित हो देवांगों के साथ वे अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसे बल का संचार हो गया तथा नेत्रों
योग प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब सारे राज्य उसे समर्पित करके वश भर्ती मृत्यु हो गए। तदनंतर अंधक सेना मृत्यु वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वह संग्राम के समस्त देवता पराजित करके उसे वज्रधारी इंद्र को अपना करदत्त बना लिया। उस यज्ञ तंत्र बहुत सी लड़ाई को नागों, सर्पों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्य, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्ष, सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक उसने चराचर त्रिलोकों को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसताल में भूतल पर तथा स्वर्ग में अपनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उससे भी हजारों, जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ ही लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा ही दुष्टों के संग करता था। उसकी बुद्धि मंद सी अंधी हो गई थी, जिससे उसी मूढ़ को कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया और परलोक में आत्माओं को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुरत्वाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अधिभूत वेद, देवता, ब्राह्मण, गुरु आदि को भी किसी को भी नहीं मानता था। परभद्रवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इससे वह स्व इच्छा में प्रवृत्त व्यर्थ है अपने आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमन करता था। उसी दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिसका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक उसी समय तीनों उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर शीघ्रगामी दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे। उनसे बड़े प्रेम से घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा में भीतर हमने मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद है। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की अपनी छोटी कला बिखरी हुई है। कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाक उसके सारे शरीर पे लिपटे हैं। खोपड़ियों की माला है। जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में एक त्रिशूल है, विशाल धनुष्य बाण वह तुवीर और धारण किए हुए। उसका एक अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल, लिकुंड धारण किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत गंभीर है। उसका भस्म का अनुपम लगा हुआ है। वह उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश अद्भुत है। उससे थोड़ी दूरी होने पर हमने एक पुरुष को देखा है, जो एक विकराल वानर सा है। उसका मुख भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी के रक्षा में तत्पर है। उसके पास एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्ष्य संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है। तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न, उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक कहे जाए, इतनी सुंदर है। जिसने उसे एक बार देख लिया, उसका नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश्वर की मान्य प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप उत्तम रत्नों के उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह अपने देखने योग्य है। सतकुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के वचन सुनकर दैत्यराज अधिक अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि को पास भेजा। मंत्रियों को वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उसने अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों से कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी है। फिर उस महान पराक्रमी मनस्वी
महान पराक्रमी वीरोवीर तपस्वी मुनि ने अपने बुद्धि बल से त्रिलोक के तृणों के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है। उस नशाचर का शौर्य धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण सत्यहीन क्रूर कृतज्ञ और सदा पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहा तो मैं और मेरे दारुण शस्त्र मृत्यु को भी शस्त्रत कर देने वाले युद्ध। कहा वह वानर का सा मुख डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापा पे जर्जर हो गए हैं। कहा मेरा यह स्वरूप। कहा तेरी मंद भाग्यता, तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तू मुझसे कुछ सामर्थ्य है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर तू कुछ अपनी करतूत दिखा, मेरे पास आकर तुझ जैसे पापियों का नाश करने के लिए वज्र से रखा भयानक शस्त्र है और तेरा शरीर कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे रुचकर प्राप्त हो वह कर। सतकुमार ने कहा मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती मोहित हुआ। कामाक्ष राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समस्त युद्ध स्थल में चर्बी मज्जा मांस रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे हैं। कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए। जैसे वह बड़ा यह भयानक युद्ध हो रहा हो। भी थोड़ी ही देर में दैत्य वहां भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत महान पशुपति व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें दिन रात तुम्हारे प्रसंग वंश जो हमारी सेना का विनाश हुआ, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरना धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य कर्म का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अंत ही अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सतकुमार, सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर होना चाहिए। सतकुमार जी कहते हैं, मुने इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना पिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे हजारों वर्ष तक पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शीलगुण से संपन्न पवित्रवता देवी पार्वती मंदिराचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यद्यपि पुत्र स्थानी के वीरगण उसकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेले रहने के कारण वे सदा ही भयभीत रहती थी। जिससे उन्हें बड़ा ही दुख होता था। उसी बीच वरदान से प्रभावित उन्मत्त हुआ वह दैत्यांधक, जिसका धैर्य काम देव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख योद्धाओं के साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वहां सैन्यों सहित वीर गणों ने साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अत्यंत जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस समय वह युद्ध लगातार 505 दिन तक रात दिन चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुध प्रहार से नंदीश्वर घायल हो गए, जिससे वे गुहा द्वार पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। उन्होंने गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 घड़ी में ही सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे ब्राह्मणी, नारायणी, इंद्री, विश्वनारी, यम्या, निवृत्ति, वारुणी, वायवी, कुबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यश, सिद्ध, गुहा आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर वहां पार्वती के पास आ पहुंचे। राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय के बाद भगवान शिव जी भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्यों को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निकल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी वीर तथा त्रिपुर हंता शिवजी के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था।
यद्यपि बहुसंख्य शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया, फिर भी वो शिवजी की विजय पाने के लिए उसकी दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाली भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला। तब भूतल पर गिरे हुए रक्त कणों से युद्ध के युद्ध अंधक प्रकट हो गए। उससे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों से घाव से निकले हुए अत्यंत गरम रक्तबिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत से भुजाधारी लताओं द्वारा आक्रांत होकर कारण कुपित हुए बुद्धिवान भगवान विष्णु ने प्रथम नाथ शिवजी को बुलाकर योग बल से एक अजय स्त्री का रूप धारण किया, जिसका मुख विकराल था। उग्र विकराल कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी का अनुकरण किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो चतुर्थार्थ होकर रण के मुहारे ने पर उन सैनियों को तथा दैत्यों के शरीर से निकलते हुए अत्यंत गर्मागरम रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीर रक्त का सूख गया था, तथापि उसने अपने कुचलित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करते हुए अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं से, चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख, भुजा और शिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रथमनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करने उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोलकर उस स्थानों ने समान ऊपर को उठाकर उस जंजीर शरीर को निचले लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झाकों से युक्त मेघाओं से मूसलधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंडक ने समान शीतल रुद्र चंद्रा की किरणों से उसे विशाल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के आघात सागर शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों को नाना प्रकार के सार गर्भित स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित ब्रह्मा विष्णु देवों ने आदि गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका सांत्वन किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मग्न होने लगे। तदनंतर शिवजी के साथ उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिजा गुफा को लौट आए। उन्होंने अपने अंशभूत पूजनीय देवताओं नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया। वह स्वयं प्रमोदित गिरिजा कुमार के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिवजी द्वारा उनका निकल जाना। 100 वर्षों के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र जपे गए मृत्युंजय मंत्र शिवाष्टोत्तर शत नामक स्तोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। हर हर शिव शंभो। जय सिया राम की। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सतकुमार, जब वह महाभयंकर युद्ध रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उसी समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शंकराचार्य को निकल लिया था। यह घटना मैंने तुम्हें संक्षेप में बताई सुनी थी। आप मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव ने उदर में जाकर उन महायोगी शंकराचार्य को क्या किया था? शंभु के जठर अग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र तो भी तो कल्पांतिन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पिंजर से कैसे निकले? उन्होंने और कितने काल तक आराधना की थी? कैसे आराधना और कितने काल तक की? और उन्हें जो मृत्यु का शमन
शमन करने वाली पर विद्या प्राप्त हुई। वह विद्या कौन सी है? जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। मुनि लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूट हुए अंधक को गणाध्यक्ष की प्राप्ति हुई। हे तात, मुझे शिवलामृत को श्रवण करने की विशेष लालसा है। अंत ही आप मुझ पर कृपा करके सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सतकुमार शिव जी के चरण कमलों को स्मरण करने लगे। सतकुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करने के लिए उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए। आदर पूर्वक विद्या स्वामी शंकरा का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते कि सभी दैत्य दानव वीर एक साथ हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़े हुए माने अभीष्ट होकर उठे हो, जैसे पूर्णतया अभिस्तत किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्य काल में तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं, उसी समय वे खड़े हो गए। शुक्राचार्य संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथम योगी से बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथम जाकर प्रथमेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदन, तब तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को वहीं से उठा लाओ, जैसे बाज लवा को उठा ले जाते हैं। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषध्वज के कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजी तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथ में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। वह यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथियों को उठा ले जाते हैं। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे, केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बेरठी, गोफन आदि अस्त्रों वस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपनी मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों भस्म कर दिया। उन भृगु नंद ने दबोच कर शत्रु दलों को व्यवस्थित करते हुए शिव के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुषों द्वारा प्रदान किए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह अपने मुंह में डाल लिया। कुछ समय समस्त असुर उच्छ्वास से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, तब जब गिरिरेश्वर शुक्राचार्य जब निगल लिया तब देवताओं की विजय की आशा जाती रही। उसी समय उसकी दशा सुंदर रहित गणराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, आज्ञा रहित ब्राह्मण, उदय में हीन प्राणी, भाग्यहीन उद्यम, पति रहित स्त्री, फलवर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेद्याध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय, सत्य के बिना धर्म समुदाय, भांति के सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए शूरों को बहुत उत्साह किया और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी खाती अपयश रूपी काली मां से मलिन हो जाती हैं। उन्हें तो इस लोक में तथा परलोक में कभी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण
ग्रहण करने वाले धर्मार्थ रणतीर में अवगन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थ में स्थान दान तप की क्या आवश्यकता है। इनका फल तो रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज इस वचन के पूर्ण से धारण करने वे दैत्य तथा दानव रणभूमि में बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण और खड़ग वज्र सरीखे से कठोर पत्थर भूशुंडी बंदीपाल शक्ति भाले फरसे खड़गवान पटिश त्रिशूल लटकुट मुसलधारे प्रहार करते हुए भयंकर कारमाट मचाने लगे। इसी प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक स्कंद नंदी सोम नंदी वीर नेगमय महामली विशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाणा समूहों के धारावाहिक वर्षा करके अंधकों को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उसी घोर शब्दों को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उसी समय रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य अप्सरा का विचित्र भुवन था तथा वह प्रथमासुर संग्राम में दिख पड़ा था। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी छिद्र को देख नहीं पाती। तब भृगु नंदन ने शिव योग का आश्रय लिए एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंच से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर ने भृगुनंदन शुक्र को वीर्य से रास्ता निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सतकुमार जी कहते हैं मुनीश्वर देवेश्वर शंकरा के योग कहने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान आपके पैर सिर नेत्र हाथ भुजाएं अनंत हैं, आपकी मूर्तियों की गणना नहीं है सकती। ऐसी दिशा में आपकी स्तुति स्थिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती है। आप तो अनंत मूर्ति है। आप संपूर्ण सुरों में असुरों की कामना पूर्ण करने वाले तथा अनिष्ट दूर से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन से योग्य आप में आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। सतकुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार शुक्र ने शिव की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए और ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा के मेघों के घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निकल लिया था वह वृत्तांत तुमने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था, इस मंत्र को सुनो महर्षि। वह मंत्र इस प्रकार है ओम नमस्ते देवेशाय सूर नमस्कृताय भूत भव महादेवाय हरि पिंडलोचनाय बलाय बुद्धि रूपेण व्याघ्रवस्य छंद दारनारायणाय त्रिलोक प्रवहे ईश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांतकरणाय करनलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूले न महादृष्टिने कालाय महेश्वराय अपव्ययाय कालरूपेण नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहरतणे परिवयात्र सुवृत्ताय ब्रह्मचरिणे वेदांतगाय तपोणांतगाय पशुपतये व्याडाय शूलपाणाय वृषकेतवे हरणे जटिने सिंहचटने लटुकुंडने महायशसे भूतेश्वराय गुहावसिने
पणवता लवते अमरताय दर्शनाय बालसुरनिर्भाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरंधमिंदणाय भगवस्त साक्षीपतीने पुष्पो दक्ष क्षणानाय कुरकर्ताय पाशहस्ताय पर्यकालाय उल्खामुख यज्ञिकेतवे मुनये दीप्त्याय विश्वापतये उनये जनकानाय चतुर्थकाय लोकसत्ताय वामदेवाय वाक्षदक्षिणाय विमोते भक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलायाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसुनास्तंभकाय कृतवे कृतकाय कालाय मेधावे मधुकाराय चलाय वाप वनस्पताय वाजसेनापति वाजसेनापति समा श्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्ते पुरुषतनाय शाश्वताय दुर्वाय धर्माक्षाय सर्वत्मने भूतभवाय त्रिनेत्राय बहुसुताय सूर्यायुक्त सप्रभाय देवाय सर्वतु निंदने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारणे धर्मोत्ताय पुष्पदंतनाय विभागाय मुखाय सर्वहराय हरण्यवश्रवसे द्रोवणे भीमाय भीम पराक्रमावे ओम नमो नमः। इसी मंत्र का जाप करके शुक्र। इस मंत्र का हिंदी में अर्थ सहित ओम नमो देवताओं के स्वामी सुरादि वंदित भूत भविष्य के महान देवता हरे पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप व्याघ्र धारण करने वाले अग्नि स्वरूप त्रिलोकों के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हर हरि नेत्र प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाद्विज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले बड़ी दाढ़ी वाले काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी काल रूप नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वोत्तमा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले परियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले शूरपाणी वृषभध्वज पापहारी जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडहारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले वीणा और पपनवर ताल लगाने वाले अमर दर्शनीय बालसुर का सिरखों वाले रूप वाले शमशान निवासी ऐश्वर्य वाली उमापति शत्रुदमन भग के नेत्रों में इष्ट नष्ट कर देने वाले पूषा के दांतों को विनाशक क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले पाशधारी प्रलय कालक रूप उल्का मुख अग्नि केतु मननशील प्रकाशमान प्रज्वलित ऊपर उठने वाले जीवों को धारण करने वाले तुरीय रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव वाणी के चतुरता रूप वाम आगमा में भिक्षु रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराधर्ष इंद्र के हाथों में स्तंभित करने वाले वस्तुओं को विजड़ित कर देने वाले शंभुओं के जठरस के पिंज से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य से इस तरह निकले थे उसी समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश शिव ने उन्हें अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष तक व्यतीत होने पर पश्चात वे वेद नीति मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से रूप से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एक तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था। वो त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्रा धूर्त शेखर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत महोत्सव शाश्वत सनातन स्थानु समिधि पर होने ठुनके समान स्थिर नीलकंठ गले में नील का चिन्ह धारण करने वाले पिनाक नामक धनुष्य धारण करने वाले वृक्षभाग वृक्ष क्षेत्र पे सिर के समान विशाल नेत्र वाले महायज्ञेय महान रूप से जानने वाले योग्य पुरुष
अंतर्यामी, सर्व कामाद्य, संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण करने वाले, कामरी, कामदेव, शत्रु, महान, कामदहन, कामदेव को दंड करने वाले, कामरूप, ईशानुसार रूप धारण करने वाले, कपित्री, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, और सुर की बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्त वसा लाल वस्त्र धारण करने वाले, योगी, योग के न्याता, काल दहन, कालों को भस्म कर देने वाले, त्रिपुराधर, त्रिपुरा के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गुरुड़वध, जिनका व्रत प्रकट नहीं हो सकता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले होने वाले, भक्तों के भाव का अनुसरण होने वाले, अनिमादि गुणाधार, अनिमा अनि सिद्धियों के अनुष्ठान, त्रिलोको ऐश्वर्यदायक, त्रिलोकों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, वीर हर्ता, शत्रुओं को मारने वाले, घोर और दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट धारण करने वाले, मात्सल, बड़े ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, मांस महांध, श्रेष्ठ, फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, काल रूप, महेश्वर, देवों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक्य धारण, त्रिलोक का विनाश करने वाले, लुब्ध और स्वजनों के लोभी, महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सुदन, दक्ष, यज्ञ के विनाशक, कृतुका सूत युक्त, कृतुका के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त सा वेश धारण करने वाले, कृतिवसा, गजासुर के चमड़ों के गज रूप में धारण करने वाले गजकृति परिधारण, हाथ में चर्म लपटने वाले, श्रुत, भक्तों का कष्ट दूर देखकर श्रुत जानने वाले, भुजंग, भूषण, सर्पों के भूषण रूप में धारण करने वाले, दंत लंबन, भक्तों के अबलन देवता, वेताल रूप, घोर शंकाण पूजित, शाकिनियों द्वारा समरारित, अघोर पंथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य गण म्हणजे भयंकर दैत्यों के संहार, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग, शरीर पे भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी, शुद्ध, परम पावन, भीरुष, भुंड, सेवित, सैकड़ों भीरुष शुंड, सैकड़ों भेरू नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूतों के स्वामी, पंचभूत मिश्रित, भूतगणों के आश्रय देने वाले, खग, गगन विहारी, क्रोधित, क्रोध युक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड पराक्रमी, चंडिके के प्राणनाथ, चंडिक प्रिय, चांडिका के प्रियतम, चंड, अत्यंत कोपित मुख वाले, गरुणात्मक, गरुड़ स्वरूपी, निश्चय स्त्र, खड्ग रूप, शव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लीलाहीन, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर, मृत्यु के भी पुरुष से परे, मृत्युमय, मृत्यु को भी काल, महासेन, विशाल सेना वाली, कार्तिकेय रूप स्वरूप, शमशान, नारण्यवासी, शमशान एवं आरण्य में विचरने वाले, राग, प्रेम स्वरूप, वैराग्य, असिक्त रहित, वैरागी, शतिशाती, शताक्षी, तेजस की असंख्य, चिर नारगियों से युक्त, सत्व रूप गुण, रज रूप गुण, तम रूप गुण, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वाजवानुज, इंद्र के छोटे भाई, उपन्द्र, दिव, सत्य रूप, असत्य, सत्य से भी परे, समृद्ध, उत्तम रूप वाले, अरूप, विभिन्न रूपधारी, हेतु रहित, अर्धनारेश्वर, अर्धा पुरुष अर्ध स्त्री का रूप करने वाले,
भानु सूर्य रूप भानु कोटश प्रभोग कोटिल सूर्य के समान प्रभावशाली यज्ञ यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संहार करता ईशान स्वरूप ईश्वर वरद वरद वरदा शिव कल्याण स्वरूप इन परमात्मा शिव की 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव महान भय से मुक्त हो गया। उस समय जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके त्रिशूल अग्रभाग से उतार दिया, दिव्य अमृत की वर्षा से अभिव्यक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने उसने जो कुछ किया था उस सब की सात्वना पूर्वक वर्णन करते हुए महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैतेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय से निरग्रह नियम शौर्य धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। हे अंतहि सुवर, अब तो कोई भी वर मांग ले। दैत्यराज राजधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है। अब तो तू वर पाने के योग्य हो गया है, इसीलिए तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि तूने 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए हुए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सतकुमार कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा से जाने बिना कोई मैंने पहले ही रणांगना में हर्ष गदवत्स वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच कहा, मैं मूर्खतावश लोक में जो निंदा कर्मित किया है, हे प्रभो, उसने आपको आप अपने मन से स्थान न दे, अर्थात भूल जाए। महादेव, मैं अत्यंत ओझा और दुखी हूँ। मैंने कामोदोपवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना रख ली थी, आप उसे क्षमा कर दे। अपने तो कृपण दुखी और एवं दीन भक्तों पर सदा विशेष कृपा करनी चाहिए। मैं तारका एक हीन भक्त हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब मेरी रक्षा करने चाहिए। जगत जननी पार्वती देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। सारे क्रोध का त्याग कर कृपा दृष्टि से देखे चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भय क्रोध और मैं कहाँ तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किस प्रकार सहन नहीं कर सकता। शंभो, मैं तो उदार और मैं कहाँ बुढ़ापा मृत्यु तथा काम क्रोध से दोष के वशीभूत हूँ मैं अर्थात मेरी आपसे क्या तुलना हो सकती है। महेश्वर, आप तो युद्ध कला के निपुण महाबली वीर पुत्र, मेरी कृपाधना पर विचार करके आप क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार चंद्र किरण शंख कुंद पुष्प और चंद्रा के वर्ण वाले शिव में इन 3 पार्वती को गुरु माताओं के गौरी वंश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य दिन भक्तों से बनता रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए। मैं शांत चित्त योग चिंतन करता हो गुणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ इस विरोधी दान भाव का पुनः स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सतकुमार जी कहते, मुनि सतम, इनकी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर माता पिता हुआ महेश्वर को प्रणाम करके कृतज्ञ हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक के प्रसन्न हुए चंद्रशेखर ने सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की अंधक जी को जिस प्रकार परम सुगणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, वह सारा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया। महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी कर दिया। यह मृत्युंजय का मंत्र विनाशक और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदे उदे। जय हो माँ अम्बे जगदम्बे।